हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे वही अपना जो सीरीज चल रही है 10th मैथ की, उसी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एक बार पूरे पेपर के बारे में डिस्कस कर लिया, पूरे 80 नंबर कहाँ से, जो भी मेथड छूटे हुए हैं आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 2 तक की हमने बात कर ली थी, जो मेथड छूटे हुए थे उनको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कीजिए और हमारे प्रीवियस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल की प्लेलिस्ट से जाके आराम से पूरे वीडियो देख सकते हो। हमारे यहाँ पे कंपटीशन की मैथ भी ली जाती है। अगर किसी को देखना हो तो हम 10th के मैथ के बाद में, जैसे ही इनका पेपर हो जाएगा 30 जून को, उसके बाद में हम क्लासें लेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो आता है अपने प्रश्नावली नंबर 2 से। यह आता है HCF, LCM इनमें से रिलेटेड, क्योंकि दशमलव प्रसार का शांत है या अशांत है वो भी बता देता हूं। जैसे कि मान लो 7/125 दशमलव के बारे में बता दिया। अब पहले तो 125 का गुणनखंड करो। 125 के गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा? 5, 25, 5, 5 और ये 1, यानी 5 की घात 3। क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं? 7/5 की घात 3। अब देखो दशमलव के लिए मैंने आपको क्या कहा था? P/2 की पावर m गुणा 5 की पावर m। यहां पे 5 की पावर कितनी है? 3। 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर कुछ भी नहीं है, तो 2 की पावर 0 लिख सकते हैं अपन। अब देखो इनकी पावर सेम होनी चाहिए, तो सेम होने के लिए अपन क्या करेंगे? जो 2 की घात 3 है उससे अपन क्या करेंगे? ऊपर नीचे गुणा करेंगे। 7 गुणा 2 की घात 3 बट्टा 5 की घात 3 गुणा 2 की घात 3, यही करेंगे। अब देखो 7 गुणा 2 की घात 3 का मतलब है 8। इसे 2 गुणा 5 की घात 3 ओब्लिक करके लिख सकते हैं। 7 को 8 से गुणा किया तो 56 और यहाँ पे 10 की घात 3, यानी 3 अंकों के बाद, पॉइंट के बाद में कितने अंक होंगे? 3, तो 0। 5, 6, 2 आए, 3 चाहिए अपने को, ये 1 और 0 और यहाँ पे पॉइंट। दशमलव के बाद में कितने अंकों के बाद में यह संख्या शांत हो रही है, तो कितने अंक हो रहे हैं? 3। कौन कौन से? 0, 5, 6 इनके बाद में। अब बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। एचसीएफ किस प्रकार से पूछा जाता है? कई बार केवल और केवल एचसीएफ पूछ लिया जाता है। आपको केवल एचसीएफ पूछा जाए तो आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो और यूक्लिड विभाजन विधि से भी कर सकते हो। जैसे कि आपको पूछ लिया 68 और 119 का, मैं एलसीएम से कर रहा हूं, सॉरी गुणनखंड विधि से। 68 2 का भाग जाएगा कितनी बार जाएगा? 34 बार। 2 का भाग गया कितनी बार जाएगा? 17 बार। 17, 1, यानी 68 के कितने आए? 2 गुणा 2 गुणा 17। 119 किसका भाग जाएगा? क्या 2 का जाएगा? नहीं। 3 का? 11 नहीं जाएगा। 5 का? नहीं जाएगा। 7 का? 7 एकम 7 और 17 बार। 17 का गया 1 बार। 17 का गया 1 बार, यानी 119 के गुणनखंड क्या हुए? 7 गुणा 17। HCF महत्तम समापवर्ती। इसका मतलब क्या होता है? महत्तम यानी बड़ा, यानी बड़ी से बड़ी वह संख्या जिसका दी गई संख्याओं में क्या भाग जाता हो, दी गई संख्याओं में भाग जाता हो। तो दोनों में कॉमन फैक्टर देखो क्या है? 17 और 17, केवल 17 ही है और कुछ नहीं है। यानी 17 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों में इसका भाग जाता है। तो 17 क्या होगी अपनी? HCF। यदि आपको एलसीएम पूछ ले तो एलसीएम पूछ ले, जो भी कॉमन है उसे एक बार लिख दो। 17 लिख दिया। अब जो कॉमन नहीं है उन्हें भी लिखो। 7 गुणा 2 गुणा 2, यही है। 17 को 7 से गुणा किया तो 119, 119 को 2 से गुणा किया 238 और 238 को और 2 से गुणा किया तो 476। ये अपना क्या होगा?
LCM। यह हुई गुणनखंड विधि से। आपको केवल HCF पूछे तो इतना करके आ जाना, आंसर होगा सही। दूसरा मेथड है जो यूक्लिड विभाजन विधि का है, 119 बराबर 68 का भाग कितने बार जाएगा? एक बार। शेषफल क्या रहा है इसका? 119 में से 68 निकालो तो कितना रहा? 1 और 5 51। फिर 68 में भाग देना है अपने को किसका? 51 का। शेषफल कितने बार जाएगा? एक बार। शेषफल कितना रहा? 17। अब 51 में भाग देना है किसका? 17 का। कितने बार जाएगा? 3 बार। शेषफल क्या रहा? 0। किसका भाग देने पे शेषफल 0 आया? 17 का, यानी HCF कितना है? 17। आई बात समझ में? दोनों में सेम आ रहा है। HCF की वैल्यू क्या हो गई अपने? 17। ठीक है, इसी प्रकार के अपने क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बात करते हैं अपन प्रश्न नंबर 4 की, जो कि अपने ज्यादातर चांस होते हैं प्रश्नावली नंबर 6 से। त्रिकोणमिति की जो अनुपात के मान होते हैं, त्रिकोणमिति में थीटा के जो मान होते हैं, sin 30 की वैल्यू इसी प्रकार से वो किस हिसाब से निकालते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नावली 6 से। प्रश्नावली 6 से किस प्रकार से आ सकते हैं? tan स्क्वायर 60 प्लस 3 गुणा कोट स्क्वायर 30। कोई भी वैल्यू दे सकता है, जरूरी नहीं यहाँ पे 60 हो। मान लो कि स्क्वायर ना होके यहाँ पे क्या हो गया? 45। क्या हो गया? tan 45। अब इनकी वैल्यूज यदि आपको याद है तो ठीक है, यदि याद नहीं है तो आई बटन पे आपको लिंक मिल रहा है कि त्रिकोणमिति की जो भी सारणी है वो कैसे बनाई जाती है, वो आपको आई बटन से मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हो। अब देखो tan 45 का मान कितना होता है? 1 प्लस 3 इंटू कोट 30 का मान √3 और √3 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 गुणा √3 का स्क्वायर 3। तो अब ये नहीं करना कि 1 प्लस 3 कर दिया, नहीं। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले भाग होता है और फिर मल्टीप्लाई होता है। तो भाग दिया हुआ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई को सोल्व करो। 3 को 3 से गुणा किया तो 9 प्लस 1 कितना आया? 10। यही अपना क्या है? आंसर। ये 1 नंबर का अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको प्रश्नावली नंबर 7.1 से पूछा जाता है, 7.1 से किस प्रकार का आएगा कि sin 2a बराबर cos a माइनस 18। जरूरी नहीं है साइन कोस आए, tan कोट भी आ सकता है, कोसेक सेक भी आ सकता है, कुछ भी वैल्यू दे रखी हो, लेकिन यह होगा कि 90 माइनस वाला होगा। अब देखो sin 2a बराबर cos a माइनस 18 डिग्री। तो अब अपन क्या करें? साइन है, साइन को कोस में क्या लिख सकते हैं? कोस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है। कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। तो क्या साइन थीटा को अपन कोस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं? तो अब देखो यहां पे क्या लिखेंगे अपन? कोस 90 माइनस थीटा की जगह क्या है? 2a, तो 2a बराबर कोस a माइनस 18 डिग्री। यही है। कोस कोस दोनों तरफ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अपने पास में क्या आएगा? 90 डिग्री माइनस का 2a बराबर a माइनस के 18 डिग्री। अब a को एक साइड ले आओ और 18 को, ये 90 के 90 पहले, माइनस के 18 इस साइड आते किसके हो जाएंगे? प्लस के 18 डिग्री बराबर a का a माइनस का 2a पक्षांतरण करके उस साइड गया तो क्या होगा? प्लस का 2a, a प्लस 2a कितने होंगे? 3a बराबर 90 और 18 कितने हुए? 108। और अब a बराबर कितना होगा? 108 डिग्री। 3 क्या है इसमें? गुणा में, पक्षांतरण करते किसमें हो जाएगा? भाग में। तो येलो साल अब 3 का इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 36 बार, यानी a का मान कितना आया? 36 डिग्री। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए
और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी मेरे पास में क्वेश्चन आए हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं सोल्व करके बताऊंगा।